हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें हम लोग आगे का ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आज का हमारा 10.11 ये टॉपिक रहेगा। 10.10 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन बच्चों, मैं आज का लेक्चर देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके प्रीवियस लेक्चर सभी देखें। ये सभी टॉपिक्स है ना, एक दूसरे से लिंक है, और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। लेकिन हो सके तो बच्चों हेडफोन लगा के बैठें, ताकि कॉन्सेंट्रेट अच्छा होगा। कॉन्सेंट्रेशन से अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग से लर्निंग अच्छी होगी, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हेडफोन लगा के बैठे सब लोग, नोटबुक एंड पेन लेके बैठे। हर रोज बताती हूँ, छोटे बच्चों की तरह नोटबुक एंड पेन लेके बैठे। नोटबुक एंड पेन लेके मत बैठो, ओनली उसमें लिखा भी करो जो मैं बताने वाली हूँ। बोर्ड के ऊपर मैं देने वाली हूँ जो कुछ भी, उसकी आप सब लोग नोट्स बनाएंगे। और तो और पवन वाघ एकेडमी का ऐप भी है, वहाँ पे जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर देखना चाहे तो सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, और नोट्स भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं। आगे के चैप्टर्स के नोट्स भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस लेक्चर का नॉलेज ले लें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करने वाली हूँ, तो बेटर रहेगा प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा था, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमने क्या स्टडी किया था। इसका मतलब है हमने क्या स्टडी किया था, बायोट सैवर्ट लॉ, जो कि एक महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि बायोट सैवर्ट लॉ में किसी करंट में से अगर हम किसी करंट में से वायर नहीं, वायर में से करंट पास करते हैं। किसी वायर में से अगर हम करंट पास करते हैं तो वो वायर उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और बायोट सैवर्ट ने उसके एलिमेंटल पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसका फॉर्मूला दिया था। लेकिन ये जो है वो बस एलिमेंटल के लिए है, ये भी हमने स्टडी किया था। एलिमेंटल पार्टिकल मतलब छोटू सा पार्टिकल मतलब छोटू सी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि dB बार है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और क्या था बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये उसका स्केलर फॉर्म हम लोगों ने देखा था। इसको वेक्टर फॉर्म में हटा देती हूँ, वेक्टर फॉर्म नहीं था, वो बस स्केलर फॉर्म था। ये फॉर्मूला दिया था बायोट सैवर्ट ने, और इसी का यूज करके हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये फर्स्ट पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन infinitely current carrying wire, ओके। इसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, राइट। एम आई क्लियर विद दिस। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही डिराइव किया है बच्चों। इसका अच्छा सा डेरिवेशन मैंने आपको दिया है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व किए थे सभी एक्सरसाइज के, है ना। सभी न्यूमेरिकल्स एक ही एक्सरसाइज के ऐसे मैंने सॉल्व किए थे। आज स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। अभी बहुत टाइम हो गया है, अभी जो मैं लेक्चर बना रही हूँ तो मुझे नींद भी आ रही है इसलिए मैं थोड़ा जोक कर रही हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए बच्चों हम लोग देखने वाले हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। देखो, मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। मतलब एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे ड्राइंग निकालूंगी, आप लोग इमेजिन करोगे। मैंने क्या किया, 2 वायर्स ली, एक वायर ली यहाँ पे, एक वायर ली यहाँ पे, ऐसे 2 वायर्स ली। मान लो इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है I1, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है I2। ओके, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।
मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों हमने देखा था राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में थंब जाएगा, कर्ल फिंगर्स डिनोट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा और कर्ल फिंगर्स जाएंगे तो वो होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं वहां पे देख रही हूँ कैमरा में ठीक से दिख रहा है कि नहीं, ठीक से दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहेगी, है ना। मान लो इसको मैं B1 नाम देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहेगी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इसको मैंने B1 नाम दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये B1 की वजह से एंड इस करंट की वजह से I2 जितना करंट सेकेंड वायर में पास हो रहा है एंड B1 जितनी मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो सेकेंड वायर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और आपको याद है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, थर्ड पॉइंट वो भी लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला एक वायर के लिए मैंने आपको बताया था, आर्बिटरी शेप वायर का एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा था। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है आर्बिटरी शेप वायर के ऊपर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो होता है F इज इक्वल टू I इंटू बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL। ये फॉर्मूला हमने देखा था बच्चों, IBDL, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL यहाँ पे हमने लिया है, तो यहाँ पे भी मैं सेम फॉर्मूला यूज करती हूँ, किसके लिए, इस वायर के लिए। लेकिन उसके पहले हम लोग B1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ। यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग है ना स्टेप बाय स्टेप में आपको आंसर लिख के देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है उसको लिख लो। कंसीडर, पूरी स्टोरी लिखनी है एज इट इज। कंसीडर क्या किया हमने स्टार्टिंग से, टू वायर्स carrying a current I1 and I2 parallel to each other, I1 and I2 parallel to each other, okay. Then according to Biot-Savart law, magnetic field produced due to wire 1 is क्या है, that is B1 is equal to mu naught I1 upon 2 पाई, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग D ले लेते हैं, mu naught I1 upon 2 पाई D, ओके। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एंड करंट I2 की वजह से सेकेंड वायर में मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट carrying I2 in second wire, magnetic force is produced. Magnetic force produced हो रहा है, क्या देखो। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, F इज इक्वल टू, सेकेंड वायर का करंट है I2, वो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है तो B1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो यहाँ DL मतलब ये पूरी वायर की लेंथ जिसको हम L से डिनोट करने वाले हैं। तो F इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, I2 तो एज इट इज रहेगा, B1 ये पुट कर दो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D इंटू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना होगा, पूरी वायर की लेंथ, DL ऐसे स्मॉल एलिमेंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे वायर की पूरी लेंथ मिलेगी, दैट इज L, ओके। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैं इस L को इधर शिफ्ट करती हूँ,
फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइड बाय 2πd। तो बच्चों ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू टू पैरेलल वायर्स विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d कैरिंग अ करंट I1 एंड I2। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा। ये यहाँ पे हमने क्या किया, पैरेलल वायर से करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में था। अगर मान लो करंट दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में, मान लो एक वायर ऐसी है, एक वायर ऐसी है, एक में करंट ऐसे जा रहा है, एक में करंट ऐसे जा रहा है, I1 एंड I2। तो यहाँ पे फोर्स सेम रहेगी बच्चों, बस है ना, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, माइनस आ जाएगा वहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं। फोर्स यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ कैसे दोनों वायर, ये वायर फोर्स इसी डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट यहाँ पास हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रही है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट यहाँ पास हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रही है। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इस साइड पास हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, यहाँ का आउटवर्ड रहेगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस साइड पास हो, ऊपर फोर्स लगेगा। मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ फोर्स लगेगा, और यहाँ पे फॉर्मूला सेम बनेगा। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, बस मॉड लगा दो। मॉड लगाने से वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, I1 I2 डिवाइड बाय 2πd। तो अगर दो केसेस यहाँ बन सकती है, अगर पैरेलल है तो यही फॉर्मूला बनता है, एंटी पैरेलल है तो यही फॉर्मूला बनता है। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, बस फोर्स का नेचर यहाँ अलग अलग रहेगा, रिपल्सिव नेचर रहेगा सेकेंड केस में। ओके, बाकी फॉर्मूला तो हमें यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थोड़ा फास्ट लेते हैं आज हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसी से रिलेटेड है ना एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग वहां पे, एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टार करो इसको, आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है, ये न्यूमेरिकल है और एक्सरसाइज में पूछा गया है। दिखने में इतना हॉरिबल दिख रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे दो वायर्स दी है, टू वायर्स शोन इन द फिगर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अभी दो वायर्स, अभी तक हम लोग एक वायर की बात कर रहे थे, अभी हम दो वायर्स ले रहे हैं ना। कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट एंड द सेम अमाउंट ऑफ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासेस थ्रू बोथ। दोनों में से I जो है वो सेम है, कितना है, दैट इज 10 एम्पियर। मतलब गिवन देखो क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, कितना देके रखा है, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। दोनों का करंट सेम है बच्चों, passes through both but in opposite direction, separation between the two wires is 8 mm। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें देके रखा है, दैट इज इक्वल टू 8 mm। मतलब कितना आएगा, D इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, द लेंथ AB इज, S इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। उसकी जरूरत है क्या, यस, L ले लेते हैं। L इज इक्वल टू कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा, 22 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू करंट इन वायर 2 ऑन द सेक्शन AB ऑफ वायर 1। फोर्स निकालना है और क्या निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमें B का फॉर्मूला पहले लिखना होगा, क्या था बच्चों, म्यू नॉट I अपॉन 2πd है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सबसे पहले B निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे सेकेंड ऑन द सेक्शन AB वायर 1। ऑल्सो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब FB निकालना है, फोर्स कौन सा लगेगा वो भी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना था बच्चों ये, एक सेकेंड ना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। L उस साइड शिफ्ट कर देना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए था वो, 2πd इंटू L ये था। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। तो बच्चों ये दोनों का यूज करके अभी हम लोग निकालने वाले हैं फोर्स, है ना। B का फॉर्मूला यूज करके पहले फोर्स निकाल लेते हैं, I1, I कितना है वो वैल्यू पुट करो एंड देन सॉल्व करो। देखो वेरी सिंपल क्या है, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं B निकालती हूँ। B निकालने के लिए मुझे म्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी है 4π इंटू 10⁻⁷ एंड I कितना देखे रखा है 10।
ओके, डिवाइड बाय है 2 पाई डी, 2 पाई इंटू डी, डी कितना है 8 इंटू 10⁻³ दिस पाई गेट कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ओके। तो b इज इक्वल टू, देखो यहाँ 4 है यहाँ 10 है, 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻7 प्लस 3, तो ये कितना बनेगा 2.5 है ना, 2.5, 4 2 ज़ा 8, 2 रिमेनिंग, 4 5 ज़ा 20, 2.5, b इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻7 प्लस 3 कितना होगा -4 टेस्ला। लेट मी चेक द आंसर स्टूडेंट, आई हैव सम डाउट, नहीं करेक्ट है, -4 टेस्ला। ये मुझे क्या मिलती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ना। सिमिलरली यहाँ फोर्स अभी निकालना है, फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है, फोर्स एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, देखो बच्चों करंट ऐसे फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ड, इनवर्ड अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स अंदर जा रहे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसका करंट देखो कहाँ हो रहा है, करंट फ्लो कहाँ हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस वायर के ऊपर, है ना। तो ये मतलब ये वायर की वजह से फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन कौन सी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is into the plane of the paper, plane of the paper, okay, and towards the wire, force acting towards the wire, force acting towards the wire, towards the wire, okay। देखो हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं किसकी, एक सेकेंड ना, मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन, ओके। अब f निकालते हैं, f इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, म्यू नॉट, देखो क्या है, म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यहाँ पे पता है। उसके बाद I कितना है 10 डिवाइड 10 इंटू 10 आएगा ना ये, क्योंकि दो 10 है, I1 इंटू I2 है ना, दोनों लेने पड़ेंगे हमें, I1 इंटू I2, तो 10 इंटू 10 मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद एक 10 का कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है, वही यहाँ पुट कर देते हैं। 2 पाई एज इट इज रखो, d कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस दोनों का देके रखा है 8 इंटू 10⁻⁷, ओके, इंटू L कितना है बच्चों 22 इंटू 10⁻²। तो स्टूडेंट मैं क्या करती हूँ पता है क्या, इस 10, ये 10 है ना, उसको साइड में रहने दो, ये बाकी जितना भी टर्म है, कौन सा, इतना टर्म, इतने टर्म का कैलकुलेशन हमारे पास है, कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴, तो इसको एक जगह ले लेते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁴, ये 10 है, इसका 1 ले लो, प्लस 1, ये -2 इसके साथ ही ऐड कर दो, एंड प्लस ये 22 आ जाएगा, प्लस नहीं सॉरी इंटू ये 22 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इसको देखो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, देखो क्या किया मैंने, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने किया है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ 10, यहाँ बस एक सिंगल आई था, तो सिंगल आई की वजह से मैंने वो वैल्यू नहीं ली, बट रिमेनिंग यहाँ मैंने ये दो आई के लिए जो कैलकुलेशन किया वो 10 मैंने साइड में निकाल लिया। और फिर मैंने क्या किया, इसका कितना वैल्यू था 2.5 इंटू 10⁻⁴, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और 22 मैंने एज इट इज रखा है, और सभी 10 की पावर, ये 10 सभी 10 की पावर मैंने एक जगह ले ली है। तो देखो कितना आंसर आएगा अभी, यहाँ 2.5 इंटू 22 करो, एंड इंटू 10 की पावर देखो कितनी आती है, -4 -2 -6 प्लस 1, दैट इज -5 आएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 25 2 ज़ा 50 एंड कैरी 5, 25 2 ज़ा 55 आएगा, ये पॉइंट, एक पॉइंट के एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 10⁻⁻5। इसका मतलब हमें आंसर मिलता है 55 इंटू 10⁻⁵। लेट मी चेक द आंसर, यस करेक्ट है,
25 इंटू 10⁻55, सॉरी नॉट 25, 55 इंटू 10, आपके बुक में 5.5 इंटू 10⁻4 दिया है, एक डिजिट शिफ्ट कर लिया तो 5.5 इंटू 10⁻4 ये आंसर दिया है, तो ये भी चलेगा। अगर आप इसको ऐसे ही रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज रखो या फिर पॉइंट को शिफ्ट कर लो, नो प्रॉब्लम, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद है ना आपको मैं एक अलग नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके ही वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक नया टॉपिक बताती हूँ, नया टॉपिक पढ़ते हैं अभी हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो ये 10.12 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। बच्चों अभी तक हमने वायर का देखा है ना, एक स्ट्रेट वायर का देखा, इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर का, बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके हमने उसका मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया। अभी मैंने क्या किया है, एक बड़ा सा वायर का एक सर्कल लिया, वायर का सर्कल, उस वायर के सर्कल में से हमने क्या किया, एक है ना ऐसा इतना पार्ट हमने कट कर लिया और ऐसा आर्क बना लिया, और इस आर्क का जो सेंटर है वो ये रहेगा, ये सेंटर में इस आर्क की वजह से जिसमें से हम लोग करंट पास करने वाले हैं, कितना आई जितना करंट पास करेंगे, और यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल बार, क्योंकि हमारा बायोट-सावर्ट लॉ डीएल बार के ऊपर ही काम करता है, तो छोटे से एलिमेंट के लिए यहाँ इस पॉइंट पे, इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये हमें निकालना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसको भी अच्छे से स्टडी करना है, जब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो आप लोग इसको लिख लोगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में इसको लिख के देती हूँ। बायोट-सावर्ट लॉ इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ थीटा जितना एंगल लिया है, इस आर्क ने जो सेंटर के साथ मेड किया है, दैट इज एंगल थीटा। तो बच्चों आपको एक बात पता होगी, अब देखो ये डीएल बार हमने इस डायरेक्शन में लिया है, तो आपको पता है ये अलोंग द टैंजेंट है डीएल बार, और ये है रेडियस। अगर आप चेक करोगे, देखोगे तो यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, आर बार बनेगा। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। देखो कैसे, करंट ऐसे पास हो रहा है, कर्ल फिंगर्स अंदर की डायरेक्शन में जाएंगे, इनवर्ड जाएंगे, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ओके, आपको डायरेक्शन तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे। मान लो ऑप्शंस दिए है, ऑप्शंस में दिया है एक में इनवर्ड एक में आउटवर्ड, और दोनों की वैल्यू सेम देके रखिए, तो उस वक्त आपका कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसलिए हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो। करंट ऐसे फ्लो, कर्ल फिंगर्स ऐसे घूम के अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे दिखाते हैं, दैट इज क्रॉस से, है ना। तो बस अभी इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक, मतलब यहाँ बी का फॉर्मूला मुझे निकालना है, यहाँ पे डीबी का मेरे पास है जो मुझे बायोट-सावर्ट ने दिया था, बट मुझे उसका यूज करके बी का फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। उसके लिए कंसीडर करो आर्क, कंसीडर आर्क एक्स वाई of a circle which is carrying a current, which carry a current I, okay, current I। उसके बाद हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, कंसीडर a infinitesimally small element, infinitesimal small element having length dl bar, having length dl bar, which is perpendicular to r bar, ओके। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, dB बार। सो अकॉर्डिंग टू dB बार, सपोज dB बार इज द मैग्नेटिक फील्ड produced ड्यू टू
dl bar at the center of the circle. Okay. थर्ड पॉइंट आएगा अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ. अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों? dB बार इज इक्वल टू, बायोट-सैवर्ट ने क्या बताया था, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बार आई dl बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब, है ना. ये वेक्टर फॉर्म है बट मुझे इसका स्केलर फॉर्म चाहिए. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एंड इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है. तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1. इसका मतलब डी बी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. ओके, ये मुझे मिलता है मैग्नेटिक फील्ड. बट बच्चों मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट द सेंटर, तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको. टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज कितनी आएगी, b इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. 0 से लेके थीटा तक, मान लो यहाँ से मैंने एंगल स्टार्ट किया, यहाँ तक वो थीटा बना, तो 0 टू थीटा कितनी आएगी वो, dB बार. ओके, dB का फॉर्मूला पुट कर दो, कितना है वो पुट करो, 0 टू थीटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ dl जो है आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, प्लेन एंगल डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस. तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको पता है 11th में हमने यूज़ किया था ये फॉर्मूला, उसी का यूज़ करके अभी हम लोग ये dl निकालने वाले हैं. तो डी थीटा इज इक्वल टू बनेगा, dl है आर्क, इसकी लेंथ डिवाइड बाय रेडियस कितनी है r. तो dl इज इक्वल टू मुझे मिलेगा, dl इज इक्वल टू r को इधर शिफ्ट करो, r इंटू डी थीटा. इसी को मैं यहाँ पुट करूँगी. जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर निकालो. म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो. i यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, है ना. इंटीग्रेशन यहाँ पे बचता है dl अपॉन आर स्क्वायर. ये बस ये टर्म्स बचती है, बाकी सब कांस्टेंट टर्म्स को मैंने बाहर ले लिया. इस dl की जगह पे आर डी थीटा पुट करो, तो b इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस आर एंड दिस आर गेट कैंसिल, एक आर कैंसिल होगा, एक आर बचा है उसको बाहर ले लो, यहाँ आई रह गया उसको बाहर ले लो. ठीक है, तो इसको अगर मैंने बाहर लिया तो क्या होता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो क्या बनेगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज थीटा, मतलब टोटल इंटीग्रेशन उसका. ये टोटल छोटे छोटे एंगल्स को अगर मैंने कंबाइन किया तो वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा. तो ये थीटा बन गया. ठीक है, तो ये पूरा थीटा होगा. तो b इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा. यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्क. ये किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर्क के लिए ये फॉर्मूला है. थीटा एंगल चेंज कर दो, उन्होंने बोला 90 डिग्री के लिए, तो यहाँ साइन की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, पाई बाय 2 पुट करो, बेटर वे. उन्होंने बोला 270 के लिए, तो थीटा की जगह पे 3 पाई बाय 2 पुट करो, मतलब 270 पुट करो. होल सर्कल के लिए क्या आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ही लिख लो चाहे तो, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एंटायर सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एंटायर सर्कल क्या बनेगी बच्चों, ये सभी लिखते जाओ, जो मैं लिख के देती हूँ ना ये सब कुछ लिखो. एंटायर सर्कल के लिए बनेगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा की वैल्यू रहेगी 2 पाई, तो ये पाई पाई गेट कैंसल, 2 2 ज़ा 4,
बच्चों यहाँ पर बहुत ही जगह कम पड़ गई, मैं एक काम करती हूँ, दूसरी स्लाइड लेती हूँ और उसी के ऊपर लिखती हूँ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क क्या मिली मुझे, मैग्नेटिक फील्ड, पहला फॉर्मूला हमने डिराइव किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, वो क्या मिली मुझे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज I अपॉन डी, डी की जगह पे हमने R लिया है ना, और यहाँ पे क्या रहेगा थीटा, यहाँ R ले लो नहीं तो थीटा D ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करती हूँ R ही लेती हूँ, बेटर रहेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड फॉर एंटायर सर्कल क्या बनेगा, एंटायर सर्कल ऑफ वायर कितना होगा, देखो एंटायर सर्कल के लिए थीटा कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, 2 पाई लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बनेगा। तो क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू यहाँ 2 पाई, थीटा की जगह पे 2 पाई आएगा, पाई गेट कैंसल, 2 2 जा 4, तो B इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो एंटायर करंट कैरिंग लूप ऐसे भी पूछते वो, करंट कैरिंग लूप, तो सर्कल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड कोई भी आर्क के लिए ये थीटा आएगा, बस उसकी जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बच्चों अभी इसी से रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब इससे रिलेटेड देखो एक सवाल यहाँ पे पूछा है, इसका डायग्राम रह गया, डायग्राम पहले निकाल लेते हैं। देखो डायग्राम कुछ ऐसे दिया है, एक मिनट मैं डायग्राम निकाल लेती हूँ। देखो इन्होंने क्या किया है, एक ऐसा डायग्राम दिया है, मतलब यहाँ से एक हाफ सर्कल ऐसा दिया है और यहाँ पे ही एक ऐसे हाफ सर्कल दिया है, ठीक है। यहाँ सेंटर है दोनों का, इसकी रेडियस दे के रखी है 6 सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस दे के रखी है 2 सेंटीमीटर, दोनों में से करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर का, ओके। इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। और हमें क्या निकालने के लिए बोला है, देखो वायर लूप फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 सेमी सर्कुलर वायर्स, ये एक सेमी सर्कल है, इसको है ना ठीक से देखो, हाँ ये सेमी सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल, सेमी सर्कल पता है ना बच्चों, सेमी सर्कल का मतलब ये होता है हाफ सर्कल, तो ऐसा हाफ सर्कल है ये, और ये एक मिनट है, इसको मैं ठीक से ड्रॉ करती हूँ। तो ये हमारा हाफ सर्कल है, ओके। यहाँ से करंट पास हो रहा है और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटर है, इसका है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एज शोन बिलो, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ओ। अब यहाँ सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा बच्चों वो 2 सर्कल्स की वजह से है, तो मुझे दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। अगर हाफ सर्कल है बच्चों तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, होल सर्कल का एंगल होता है, दैट इज मतलब यहाँ से पार्टिकल जाएगा, यहाँ से पूरा एंगल कितना होता है 360, मतलब 2 पाई। तो अगर मैं हाफ सर्कल का ले लूँ तो 2 पाई, 360 का हाफ कितना होता है 180, इसी को हम लोग बोलते हैं पाई। तो सेमी सर्कल है, दोनों भी सेमी सर्कल है, देखो ये हाफ सर्कल है, ये भी एक हाफ सर्कल है, इसका एंगल भी पाई रहेगा, इसका एंगल भी पाई, हालांकि छोटा है लेकिन सेमी सर्कल है तो एंगल दोनों का सेम रहेगा, दोनों का एंगल पाई पाई ही रहेगा। तो θ1 भी θ2 भी दोनों पाई रहेंगे। तो देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अभी हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, अभी सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल की वजह से भी हो रही है, इस सर्कल की भी वजह से हो रही है, तो इसको मैं 1 आर्क नाम दे दूँ, इसको मैं 2 आर्क नाम दे देती हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, is B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, ओके, दोनों को ऐड करना है। तो B इज इक्वल टू कितना बनेगा, B1 कितना है यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D
है ना। डी मतलब क्या, आर, यहाँ डी क्या आएगा, आर आएगा। तो 4 पाई आर 1, यहाँ थीटा 1 लिखो। आई 1 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आई दोनों का सेम है ना, करंट तो यहाँ सेम पास हो रहा है, बस थीटा 1 एंगल चेंज हो रहा है ना, और रेडियस चेंज हो रही, तो R1 लिखो, थीटा 1 लिखो, बाकी आई सेम है, 4 पाई सेम रहेगा। प्लस सेम यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2, रेडियस चेंज हो रही है, एंड थीटा 2, दोनों का एंगल एंड रेडियस यहाँ पे चेंज हो रही है, बाकी दोनों का करंट यहाँ पे सेम है। तो क्या बनेगा देखो, वैल्यूज पुट कर दो, म्यू नॉट एंड 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन निकाल सकते हैं। आई कितना दिया है, आई करंट बोला है क्या, करंट कितना पास हो रहा है, 2 एम्पियर, देखो करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, तो 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है पाई, डिवाइड बाय R1 कितना है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की वैल्यू आती है 10⁻² मीटर। सिमिलरली प्लस म्यू नॉट कितना है, एज इट इज रखो, बाद में पुट करते हैं वैल्यू। आई यहाँ पे भी 2 है, पाई है, डिवाइड बाय 4 पाई इंटू R2 कितना है 2 इंटू R2, देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, तो ये पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 आएगा, पाई पाई कैंसिल होगा, 6 बचता है। एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यूज़ को। b इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, म्यू नॉट में कॉमन निकाल लेती हूँ, एक काम करते पहले लिख लेती हूँ क्या क्या पेंडिंग है। तो 2 इंटू 6 इंटू 10⁻² यहाँ पे है, और यहाँ क्या बचा है, म्यू नॉट अपॉन ये 4 इंटू 10⁻² यहाँ पेंडिंग है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे अभी कैलकुलेशन म्यू नॉट हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। म्यू नॉट कॉमन ले लेती हूँ मैं, और क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचता है 1/6 इंटू 10⁻², इसका 2 बाहर गया, यहाँ से 2 बाहर गया लेकिन 2 बचा है, तो आएगा 2 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे बेस सेम कर लेते हैं, यहाँ 6 है ना, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 3 से डिवाइड भी कर लेती हूँ, ताकि दोनों का बेस सेम हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 एज इट इज, अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/6 इंटू 10⁻² प्लस 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻², क्योंकि देखो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बनेगा। बेस अभी सेम है तो ऊपर की डायरेक्टली एडिशन हो सकती है, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना बनेगा 4 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻², डिवाइड बाय बेस सेम है तो ऊपर की डायरेक्टली हम लोग एडिशन कर सकते हैं, 3 प्लस 1 4, ये कितना होगा 2 2 ज़ा 4। अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई, ये -2 ऊपर आके क्या बनेगा +2, तो मैं इस -2 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ +2 डिवाइड बाय क्या है 6, ये 6 रहा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ओके, b इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ 3.14 है, 3.14 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁷ प्लस 5 कितना होगा +2 -5 होगा, इन दोनों की एडिशन की तो 3 1 ज़ा 3.0, 3 4 ज़ा 12, 2 रिमेनिंग 20, 3 6 ज़ा 18। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना आता है 6 2 ज़ा 12, 9 0.2 इंटू 10⁻⁵। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या आया है। हाँ बच्चों, एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने 2, ये 2 रह गया है ना, अपना आंसर गलत आ रहा है उसकी वजह से, ये 2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रह गया था, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2.092 इंटू 10⁻⁵, तो ये कितना होगा b इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 1.2 2 ज़ा 4, तो ये एक सेकेंड पॉइंट गलत दे दिया मैंने, देखो ये कितना होगा 4 8 1 एंड 2 2 ज़ा 4 और 4.18 है ना, इंटू 10⁻⁵, ये 3 डिजिट होते हैं ना, तो 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट आना चाहिए, ये 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट आना चाहिए।
41.86 इंटू 10⁻⁻⁶ दिया है, तो करेक्ट आंसर है। मतलब उन्होंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया, तो क्या बनेगा 41.86 इंटू 10⁻⁻⁶, ये आंसर दिया है टेस्ला। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 6 आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे का सवाल लेती हूँ। ये आपके बुक में सॉल्व नहीं है, ये मैंने बाहर का न्यूमेरिकल लिया है, आपकी टेक्स्ट बुक का नहीं है बच्चों। उसके बाद देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक में सॉल्व है। देखो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो एंड खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ वायर हैज टू स्ट्रेट सेक्शंस एंड वन आर्क एज शोन इन द फिगर। Determine the direction and magnitude of the magnetic field produced at the center O of the semicircle by the three sections individually and the total। मतलब देखो हमें टोटल भी उन्होंने निकालने के लिए बोला है एंड तीनों सेक्शन का निकालने के लिए बोला है। अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ 3 सेक्शन है, एक सेक्शन जो स्ट्रेट लाइन है, दूसरा सेक्शन जो कर्व है, तीसरा सेक्शन जो स्ट्रेट लाइन है। तो तीनों का हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट। तो पहले हम इस फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 1। ओके, फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेक्शन 1, ऐसे हम लोग लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेक्शन 1 क्या है। देखो सेक्शन 1 की मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। अब यहाँ पे हमें स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग यहाँ किरचॉफ्स लॉ ही आए, बायोट-सैवर्ट लॉ यूज़ करेंगे। बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या होता है, आर का एंड डीएल का एंगल पता होना चाहिए। तो देखो ज़रा यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ एंगल कितना है। देखो यहाँ करंट इस डायरेक्शन से पास हो रहा है, रेडियस इस डायरेक्शन से है ना। करंट इस डायरेक्शन से पास हो रहा है, रेडियस इस डायरेक्शन से है। इसका मतलब आर बार एंड आई बार दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो दोनों के बीच में एंगल देखो कितना आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 180 डिग्री का। एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड है, दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स में एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। अगर मैं इस थर्ड सेक्शन की बात करूँ तो रेडियस भी इस डायरेक्शन है। रेडियस तो हम सेंटर से बाहर की तरफ काउंट करते हैं ना, मेजर करते हैं। रेडियस भी इस डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 0, दोनों पैरेलल है। मतलब थर्ड सेक्शन के लिए एंगल कितना है 0, फर्स्ट सेक्शन के लिए एंगल कितना है 0। तो बच्चों ये स्ट्रेट सेक्शन है, स्ट्रेट सेक्शन के लिए हम लोग यहाँ कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ यूज़ करेंगे। एंड कर्व सेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया कर्व सेक्शन वाला वो यूज़ कर लो, है ना। या फिर तीनों के लिए बायोट-सैवर्ट लॉ यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया तो भी चलेगा। तो स्ट्रेट वायर के लिए आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, नहीं तो हम क्या करेंगे अभी देखो। हाँ पहले तो फॉर्मूला लिख लेते, उसके बाद बताती हूँ क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया ना तो भी चलेगा। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, B1 इज इक्वल टू देखो μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा इसके लिए कितना है 180 डिग्री। तो बच्चों सीधा सीधा आंसर आ रहा है, आई डी एल साइन 180 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। अगर ये 0 है बच्चों तो ये पूरा टर्म 0 नहीं बनेगा, मतलब B1 तो मुझे कितना मिल रहा है 0। क्लियर टू एवरीवन। सिमिलरली अभी देखते हैं सेक्शन 2 के लिए, ये हो गया पहला। अब सेक्शन 2 के लिए देखते हैं। सेक्शन 2 के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सोचो ज़रा। आर्क का फॉर्मूला, आर्क का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेक्शन 2 क्या है फॉर्मूला मैग्नेटिक फॉर सेक्शन 2 के लिए, B इज इक्वल टू μ0I इंटू थीटा डिवाइड बाई 2 पाई आर, है ना। ये फॉर्मूला पुट करो। यहाँ थीटा कितना है 180 डिग्री ऑब्वियसली, पाई मतलब 180 मतलब पाई, तो पुट करो। ये देखो हाफ सर्कल है ना, ये हाफ सर्कल का एंगल कितना है 180 डिग्री। आर्क का फॉर्मूला आएगा, आर्क का
तो म्यू नॉट आई इंटू पाई अपॉन 2πr, पाई पाई गेट कैंसिल। एक सेकेंड, 2πr नहीं, यहाँ 4πr होना चाहिए है ना, 4πr। तो यहाँ पाई पाई कैंसिल, तो क्या बचता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। क्लियर टू एवरीवन, हाफ के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, और तीनों को ऐड भी करना है, ये B2 हो गया, B2 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेक्शन 3 कितना है देखो, B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये सेम बायोट सावर्ट लॉ यूज करो यहाँ पे भी, क्या है B3 इज इक्वल टू, एंगल कितना है पता है आपको, म्यू नॉट अपॉन 4π IDL साइन 0, थीटा कितना है 0 डिवाइड बाय r स्क्वायर, उसमें 0 एंगल है, इसमें 180 एंगल है, तो ये भी पूरा 0 बनेगा, तो B3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों उन्होंने निकालने के लिए बोली है, इंडिविजुअल एंड टोटल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, तो B इज इक्वल टू कितनी आएगी, B1 कितनी है 0, B2 कितनी है म्यू नॉट I अपॉन 4r एंड B3 कितनी है 0। ओके, तो इन सबको ऐड करो, B इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट I अपॉन 4r, तो ये मेरा फाइनल आंसर, म्यू नॉट I अपॉन 4r करेक्ट है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बहुत ही आसान सवाल था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि मैंने इसमें 3 टॉपिक्स कवर किए, 3 नहीं 2 ही किए ना आज हम लोगों ने। कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ये एक किया, और दूसरा हमने आर्क का ये एक किया है ना। सभी फॉर्मूलेज एक जगह लिखा करो, उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिया करो। आगे का जो है ना वो मैं एक्चुअली इस लेक्चर में कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का, उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स है ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।